जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ एक खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे श्रापित दोष के बारे में। इसके नाम से ही लगता है कि कितना नेगेटिव है ये दोष। पिशाच योग के बारे में देखिए, जब भी किसी भी कुंडली में या गोचर में शनि और राहु की युक्ति होती है तो इस समय को और इस भाव को अच्छा नहीं माना जाता, इस युक्ति को भी अच्छा नहीं माना जाता। शनि जो होते हैं एक तरीके से कर्म प्रधान वाले होते हैं, और जो राहु है वो छाया प्लैनेट है, जिसके साथ जैसे होते हैं बहरूपिया जिसे हम कहते हैं वैसे प्लैनेट माने जाते हैं। तो इन दोनों की युक्ति बहुत ज़्यादा विवाद वाली होती है, नेगेटिव होती है, परेशानियों भरी होती है, काम में अड़चने भी लाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कन्या राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 29 मार्च से लेकर और 18 मई तक मीन में ये योग बन रहा है, यानी मीन राशि जिसे हम कहते हैं 12वें नंबर की राशि होती है, वहाँ राहु और शनि की युक्ति है। तो सभी राशियों पर इसका अलग अलग प्रभाव है, हमने सबके लिए बताया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या की। देखिए, कन्या के जो लॉर्ड होते हैं बुध होते हैं, और जो इनके चार्ट की स्थिति बनी हुई है, केतु इनके ऑलरेडी लगन में है, राहु इनके 7th हाउस में है, राहु के साथ सूर्य, शुक्र, बुध और शनि भी विराजमान है। भाग्य में इनके गुरु हैं और मंगल इनके कर्म क्षेत्र में है, जो आगे लाभ भाव में जाने वाले हैं और वहां जाके ये नीच के हो जाएंगे। तो ऐसे में इस श्रापित दोष जो राहु और शनि का इनके 7th हाउस में बना हुआ है, इसका इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये 50 दिन विशेष इनके कैसे रहने वाले हैं, इन्हें क्या एहतियात रखनी है, क्या ध्यान रखना है, ये हम इसमें आपको जरूर बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके स्वास्थ्य की। देखिए, इन 50 दिनों में विशेषकर क्योंकि केतु भी इनकी लगन में है और सप्तम में इनके जो राहु भी है और शनि है, ऐसे में इन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ओवर थिंकिंग को कंट्रोल रखना है। साथ ही साथ इनडाइजेशन की प्रॉब्लम इनको हो सकती है, यानी खान पीन खराब हो सकता है, खाने पीने के कारण या बाहर के खाने पीने के कारण इनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, वेट बढ़ सकता है, पुट ऑन कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रख के चलना है कन्या राशि वालों को। हालांकि ना आप पे 7.5 ही है, बैठैया है। शनि की सीधी दृष्टि, राहु की बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि आपके केंद्र, आपकी लगन पर पड़ रही है। तो जब 4-4, 5-5 ग्रह आपके सीधे लगन को देखेंगे तो बहुत सारे विचार अलग अलग आएंगे। राहु कुछ कहेगा, शनि कुछ कहेगा, शुक्र कुछ कहेगा, क्योंकि हर ग्रह का कारकत्व, हर ग्रह के गुण अलग होते हैं। तो वैचारिक मतभेद की स्थिति रहेगी, मल्टीपल थॉट्स चलेंगे, जिसको आपको कंट्रोल करके रहना है। तो ओवर थिंकिंग सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम रहेगी इन 50 दिनों में। तो कोई भी निर्णय बहुत सोच कर लें, और सोच का, मेंटल स्थिति का अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की। देखिए, प्रेम भाव जो होता है वो 5th हाउस से देखा जाता है। यहाँ के लॉर्ड ही आपके शनि हैं, और शनि की ही हम बात कर रहे हैं। शनि ही इस समय राहु और सूर्य के कहीं ना कहीं इफेक्ट में है, लेकिन राहु और शनि की हम बात करेंगे और ज़्यादा चीज़ों की हम बात नहीं करेंगे। इस पिशाच योग की अगर हम बात करें श्रापित दोष की, तो कर्स जिसे हम कहते हैं, कर्स लग जाता है कुछ दिनों के लिए, पापी इफेक्टिव हो जाती है, यानी पापी चीज़ें, श्राप जिसे हम कहते हैं, मैलेफिक इफेक्ट्स लागू हो जाते हैं। तो लव लाइफ भी यहाँ थोड़ी सी डिस्टर्ब रह सकती है। आपका अटैचमेंट होगा, लेकिन जो सामने वाले हैं वो आपको समझ नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी बात को अच्छे से उन्हें समझाएं, थोड़ा समय लें, तो आपकी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन राहु के कारण एग्रेशन रहेगा, सूर्य के कारण एग्रेशन रहेगा, और बहुत जल्दी आप ट्रिगर हो जाएंगे। मतलब आपके सामने वालों से ज़्यादा आप जल्दी ट्रिगर हो जाएंगे। तो आपके गुस्से को आपको कंट्रोल रखना है, और जो आपकी वाणी है वो भी आपको बहुत ध्यान रख के चलनी है, तो आपके रिश्ते ठीक रहेंगे। वरना इन 50 डेज में मैं यही कहूँगी कि चाहे डिस्टेंस मेंटेन करें, समय नहीं बनती है तो ज़्यादा ना दें, वरना आप उनके रिश्ते से बाहर भी हो सकते हैं। तो ये समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखें अपनी लव लाइफ को। और जो अगर हम रिश्तों की बात करें तो आगे जाके आपका मंगल भी नीच का हो जाएगा, और कहीं ना कहीं जो ग्रहों की दृष्टि है उस हिसाब से आपके घर में भी कहीं ना कहीं विवाद का माहौल रहेगा। तो कन्या राशि वालों को स्पेशली इन 50 दिन में जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, अपने रिश्तों पर देना है। फैमिली में कहीं ना कहीं इस समय ऐसा हो सकता है कि जो आपके खास नियर एंड डियर पे खास रिश्ते हैं वो आपसे नाराज़ ना हो जाए, तो इसका आप खास ख्याल रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी मैरिज लाइफ की, मैरिड लाइफ की। इतना तो आप समझ ही रहे हैं कि आपकी सप्तम यानी मैरिज वाले घर में, विवाह वाले घर में ही आपके ये पंचग्रही योग बना हुआ है, और उन पंचग्रही में 2 ग्रह राहु और शनि आपके श्रापित दोष बना रहे हैं। तो ये आपका जो रिश्ता है बहुत सेंसिटिव रहेगा इन 50 डेज में। आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। देखिए, शनि तो यही रहेंगे,
लेकिन 18 मई को राहु यहाँ से निकल जाएंगे, तब तक आपको अपने वैवाहिक जीवन में बहुत ध्यान रखना है। किसी तीसरे के कहने पे, इन-लॉज के कहने पे या किसी भी ऐसे व्यक्ति के कहने में नहीं आना जो आपकी ज़िंदगी से खुश नहीं है। अपने पारिवारिक जीवन को संभालें, वैवाहिक जीवन को संभालें। जिन लोगों के कोर्ट कचहरी, जैसे हम कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू हैं, जिन लोगों का कोई विवाद चल रहा था, तलाक को लेकर चीज़ें चल रही थी या और कोर्ट केसेस चल रहे थे या बिजनेस में कहीं पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ रही थी, वो यहाँ पर ज़रूर आपका सॉर्ट आउट हो सकता है, क्योंकि एग्रेशन वाला योग होता है। या आपको मन में ऐसे ख्याल आएंगे कि हमारा रिश्ता तो अच्छा था, पता नहीं किसकी नज़र लग गई, टोक लग गई, भ्रम की स्थिति यहाँ पर रह सकती है। तो आप किसी भी वहम में ना जाएं, भ्रम में ना जाएं और अपने वैवाहिक जीवन को संभालें, क्योंकि शुक्र भी यहाँ उच्च के चल रहे हैं। 13 तारीख को वो भी डायरेक्ट हो जाएंगे, बुध भी 7 को डायरेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर आप सूझबूझ से काम करते हैं तो किसी के कहने में नहीं आते, तो आपकी चीज़ें यहाँ पर समझ सकती हैं। और जो लोग अभी किसी वैवाहिक बंधन में बंधना चाहते हैं उनको मैं ज़रूर कहूँगी कि थोड़ा सा रुके, क्योंकि आगे गुरु आपके केंद्र में ही आएंगे। जब गुरु आपके केंद्र में आएंगे 15 मई को, तो वो समय आपका ऐसा होगा, चाहे आपकी लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो या जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो लोग, उनके लिए जीवन वो समय अच्छा रहने वाला है। तो 18 मई तक आप थोड़ा इंतज़ार लें और पर्सनल लाइफ में लेके हम महीने की किसी भी मेजर डिसीजन में आप ना जाएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके करियर की। देखिए यहाँ पर आपके मंगल विराजमान है और 5 अप्रैल को मंगल के यहाँ से निकलकर नीच के हो जाएंगे। तो कर्म क्षेत्र को अगर लेके मैं बात करूँ तो काम आपका ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। बहुत ज़्यादा इस समय ना कोई इन्वेस्टमेंट करें, ना चेंजेस लाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं लीगल इशू आपके साथ थोड़े से हो सकते हैं। वर्क प्लेस पे, पर्सनल लाइफ में तो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। आप अगर बिजनेस में भी, जॉइंट बिजनेस में है, पार्टनरशिप में है, तो भी सॉर्ट आउट हो सकते हैं। लेकिन जो आपका वर्किंग एरिया है, प्रोफेशनल एरिया है, आप प्रोप्राइटर है या आप किसी जॉब में हैं, तो आपको किसी विवाद में नहीं फंसना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। ओवर कॉन्फिडेंटली ना हो, कई बार थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंस रह सकते हैं इस समय आपको, तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। बाकी काम जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। बहुत ज़्यादा हाई या ग्रोथ इस समय नज़र नहीं आ रही है, लेकिन बर्डन आप ज़रूर महसूस करेंगे इन 50 दिनों में। आपको लगेगा अननेसेसरी की जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, ये मेरा वर्क एरिया नहीं है, मैं ये काम क्यों करूँ, ऐसे ऐसे नेगेटिव थॉट्स आएंगे। या किसी ने कुछ कर दिया है जो मैं अच्छा काम नहीं कर पा रहा, ये सब आपके दिमाग में रह सकता है। तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करें, अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि क्या रेमेडी आपको फॉलो करनी है। धन की स्थिति अच्छी बनी हुई है, धन आपके पास आएगा, पर इन 50 दिनों में आपके खर्चे भी बहुत बढ़ेंगे। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आपको समझ भी नहीं आएगा, जो आपने प्लान भी नहीं करा वो अचानक से खर्च आपके हो सकते हैं, तो उस पर नियंत्रण रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। विद्यार्थियों के लिए ये समय ठीक है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए समय सही है। लेकिन जो लोग कहीं भी प्रॉपर्टी या कोई भी ऐसी इंजीनियरिंग या इन लाइन्स में बढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं कहूँगी थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। जो भी आप उम्मीद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा कम रिजल्ट रह सकता है इस समय एजुकेशन में, क्योंकि काल सर्प दोष का भी प्रभाव कन्या राशि वालों पे यहाँ पर बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं, है भी, आपके धर्म त्रिकोण में ही गुरु विराजमान है, तो गुरु को बलवान करें, आध्यात्मिक आप रहें, धार्मिक किताबें पढ़ें, धार्मिक यात्राओं पर जाएं। तो जो राहु और शनि का ये शापित दोष है आपको असर या नेगेटिविटी नहीं दे पाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आध्यात्मिक आप रहें, और अभी रहेंगे भी, क्योंकि धर्म त्रिकोण में ही आपके गुरु विराजमान है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं राहु का यहाँ होना आपको, और राहु की सीधी दृष्टि होना, आपकी लगन पर शनि की भी दृष्टि होना, वहाँ केतु भी विराजमान है, तो बहुत कुछ आपको ऐसा लगेगा जो कुछ है ही नहीं। अलग अलग दुनिया में आप सोचेंगे या मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, या ओवर हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ें नहीं होंगी। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पूजाएं भी करें और सात्विक पूजाएं करें, ये बहुत ज़रूरी है। भाग्य आपका साथ देगा बिल्कुल। देखिए जो भाग्य के लॉर्ड हैं शुक्र, वो यहाँ पर है, केंद्र में ही है, सप्तम भाव में है, तो भाग्य जरूर कन्या राशि वालों के लिए इन 50 दिनों में भी काफ़ी अच्छा रहेगा। चीज़ें आपकी अच्छी रहेंगी। बस आपको जो मेजर ध्यान देना है, अपने रिश्तों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना, और लीगल इशू से आपको बचना है। यही कन्या राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन पूरे ही दिनों में आपको शिव परिवार की पूजा करनी है।
शिव जी पर आप शिवलिंग पर अवश्य ही जल चढ़ाएं, दुग्ध मिश्रित जल चढ़ाएं और हो पाए तो वहाँ शमी पत्र का जो पत्ता होता है, शमी पत्र, वो अवश्य आप चढ़ाएं। इससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। साथ ही साथ गणपति को दूर्वा भी चढ़ाएं और गणपति अष्टोत्तर का पाठ करें। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यही विराम देती हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप हमसे कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर्स यहाँ पर फ्लैश हो रहे हैं। इसके साथ ही थैंक यू।